ये बात मैंने खुद आप लोगों को बोली थी कि आप लोग कमेंट्स कीजिए, जो कमेंट्स हमारे पास सबसे ज़्यादा आएंगे उन टॉपिक्स के ऊपर हम आपके लिए वीडियोस बनाएंगे। अब एक टॉपिक के ऊपर आप लोगों ने बहुत बार बोला कि आप वीडियो बनाइए कि कौन सी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसमें हमें पैसा डालना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए फ्यूचर के लिए। अब एक बात बताइए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि ये टॉपिक यही है कि ऐसी कौन सी टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, फ्यूचर के लिए आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। बट उससे पहले आप ये बताइए, क्या आप मुझे 10 क्रिप्टो करेंसीज के नाम बता सकते हैं? अभी 10 क्रिप्टो करेंसीज आपके मन में जो भी आ रहे हैं नाम, आप जरा दिमाग में रखिए। आप चाहें तो नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, आपने 10 क्रिप्टो करेंसीज के नाम सोच लिए होंगे। अच्छा, 10 के नाम नहीं आ रहे? बिटकॉइन आ गया, इथीरियम आ गया, डॉज कॉइन आ गया, रिपल आ गया, मैटिक आ गया, और कुछ आपको नाम आ रहे हैं? हो सकता है कुछ लोगों को 10 से ज़्यादा नाम पता हो, ज़्यादातर लोगों को 10 क्रिप्टो करेंसीज के नाम भी नहीं पता होंगे। तो अगर आपको 10 कॉइन्स के नाम भी नहीं पता तो आप अपना पैसा क्यों लगाना चाहते हो भाई? मेरा सवाल है ये, मैं जानना चाहता हूँ, क्यों लगाना चाहते हो आप क्रिप्टो करेंसीज में पैसा? अब कुछ लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है, आने वाले टाइम में ये हमारी करेंसी को रिप्लेस कर देगा, सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज चलेंगी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना सिर्फ ऐसा होगा, हर क्रिप्टो करेंसी के पीछे एक टेक्नोलॉजी है, एक रीजन के लिए वो क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्टेंस में है। आप लोग में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं कि जो बिटकॉइन है इट इज जस्ट लाइक गोल्ड, इथीरियम ऐसा है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी है, उसकी अपनी यूसेज है, मैटिक इथीरियम की स्पीड को फास्ट कर देता है, ये टेक्नोलॉजीज हैं, व्हाट यू टॉक अबाउट, राइट? नाउ अगर आपको इस चीज़ पे बिलीव है, मैं मानता हूं आपको इस चीज़ पे बिलीव है, आप पैसा लगाना चाहते हो, बट ज़्यादातर लोगों को अगर 10 कॉइन्स के भी बारे में नहीं पता, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले आपको उस फील्ड के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, फिर ये डिसीजन लेना चाहिए कि आप पैसा लगाओ या नहीं लगाओ। अब फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि सर हम फ्यूचर को मिस नहीं करना चाहते। कुछ लोग कहते हैं कि सर ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करता है। डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे पास बिटकॉइन लिमिटेड है, धीरे धीरे करके उसकी माइनिंग हो रही है और लिमिटेड रहेगा तो डिमांड बढ़ती जाएगी। आप देखिए कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें क्रिप्टो करेंसीज के बारे में पता लग रहा है, वो अपना पैसा लगाएंगे, और क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, शॉर्टेज हो जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइजेस ऐसे शूट अप करेंगे। अच्छा, ऐसा पिछले 5 सालों में 10 सालों में देखा भी है, हम सब ने इसे एक्सपीरियंस किया कि यस, अच्छी क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस बढ़े, बट ऐसी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसमें लोगों के पैसे डूबे हैं, जो लोग बात नहीं करते। अब मैं आपको उसके बारे में पहले बताऊंगा। देखो, मेरा काम है आपको अवेयर करना, पैसा आपका है, आपको लगाना है, बट अगर आपको राइट गाइडेंस मिलेगी तो हो सकता है आपका टाइम और आपका पैसा दोनों बचे और आपको प्रॉफिट्स हो। तो आप बड़े ध्यान से समझिएगा। ये तो हुई चलो फ्यूचर है, टेक्नोलॉजी है, डिमांड एंड सप्लाई है, बट एक चीज़ क्या आपने नोट करी, क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जो वर्ल्ड के अंदर जो आपने नाम बोले थे कॉइन्स के, वो सारे वो कॉइन्स हैं जिनकी हाइप बहुत अच्छी है, और मैं इसे बोलता हूं द गेम ऑफ हाइप। अब इसे समझिएगा मेरे कंसेप्ट को। जिन क्रिप्टो करेंसीज के आपको नाम पता थे, उनकी मार्केटिंग ब्रांडिंग बहुत अच्छी हुई, उनकी हाइप बनी मार्केट में। एग्जैक्टली ऐसा हुआ डॉज कॉइन के साथ। सो यू ऑलरेडी नो व्हाट हैपेंड विद डॉज। आई विल जस्ट शो यू राइट नाउ। आई जस्ट ओपन माई फोन एंड आई विल स्टार्ट द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो मैं आपको दिखाता हूँ, हम ये केस स्टडी के साथ करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। लेट मी जस्ट स्विच ऑन द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। सो नाउ यू कैन एक्चुअली सी कि व्हाट हैपेंड विद डॉज, एंड जो मैं आपको टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज बताने वाला हूँ वो भी आपको जस्ट दिखाऊंगा। तो अभी हम CoinDCX के एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। सो यहाँ पे आप डॉज को देखिए, अभी 15.86 का चल रहा है। इसका मैं चार्ट ले लेता हूँ, एंड अगर मैं इसके 1 ईयर के चार्ट पे आ जाऊँ तो वैसे आपको लो और हाई दिख ही रहा है कि इसका जो 1 साल का लो है वो है 0.17 पैसा। 0.17 पैसा इज द लो, और हाई कितना मार के गया है ये? सो आप सबको बताइए, ऑलमोस्ट 56.66 का हाई एज पर द CoinDCX ऐप। अब ये कितना गुना हो गया? ये 56 टाइम्स नहीं हुआ, आप इसे जस्ट कैलकुलेट कीजिए। 56.66 डिवाइड बाय 0.17, 333 गुना पैसा बढ़ा है लोगों का जिसने 1 साल पहले डॉज कॉइन में इन्वेस्ट किया, बट बढ़ा तब जब उन्होंने इस रेट पे बेचा। अब होता क्या है, यहां तक तो हमें समझ आ गया, ये हम देखते हैं, दिस इज व्हाट वी सी। हम लोग देखते हैं भैया 333 गुना का रिटर्न है। ये मीम कॉइन का
अब इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है आप लोग नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, बट नाउ लेट मी शो यू द कॉन्सेप्ट। 333 गुना पैसा कहाँ बढ़ता है, मतलब अगर किसी ने 1 रुपया लगाया तो 333 रुपया हो गया, 1 लाख लगाया तो 10 लाख लगाया तो अब ये तो जब आ जाता है तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम भी पैसा लगाएंगे, बट कब, व्हाट इज द राइट टाइम, अंडरस्टैंड दिस कि होता क्या है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। द गेम ऑफ हाइप कैसे काम करता है, आप यहां से देखते हो, आप देखते हो जी मान लो 1 रुपए पे है, 1 रुपए पे चल रहा है डॉज कॉइन, आप देखते हो बढ़ रहा है 5 रुपए पे आ गया, अरे बहुत ज्यादा हो गया यार, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। अब ऐसा तो बढ़ता नहीं है, बढ़ता तो सब ऐसे ही ग्राफ चलता है, तो आपको लगता है जी अब हो गया 20 रुपए, बहुत ज्यादा हो गया, मतलब 1 रुपए का 20 रुपए हो गया। अब बहुत सारे लोग 20 रुपए का वेट ही नहीं करते, वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ऑलराइट चलता है। अब ये बढ़ता जा रहा है, आप लोगों के सामने बढ़ता जा रहा है और आपको पता है 50 रुपए पे पहुंच गया, बट अब ऐसा क्या हुआ कि 50 रुपए से 15 रुपए पे आ गया, ऐसा क्या हुआ, ये मेरा क्वेश्चन है। ये तो समझ आ गया कि ये बढ़ता गया आपके सामने। अब यहाँ पे हाइप बन रही थी, आप देख रहे हो कि डॉज कॉइन के ऊपर कितनी वीडियोस बनी है, कितने आर्टिकल्स पब्लिश हुए। जब से एलन मस्क ने ट्वीट करना शुरू किया तब से सोशल मीडिया पे इसे फ्री की हाइप मिली है, मतलब लोगों ने वीडियोस बनाई, लोगों ने प्रमोट किया डॉज कॉइन को एंड उसे 50 रुपए पे पहुंचा दिया, बट 15 रुपए पे कैसे आ गया। तो गेम ऑफ हाइप इज अ वन कंसेप्ट। सेकेंड कंसेप्ट जो आपको समझना है वो यहां पर आता है पंप एंड डंप। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ आप ही पैसा बनाना चाहते हो? आपके पास 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ रुपए होंगे क्या, उससे ज़्यादा? अगर आप कहते हो उससे ज़्यादा तो भैया आप सीधा सीधा एक बड़े प्लेयर की कैटेगरी में आ गए। एक आप यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर की कैटेगरी में भी आ सकते हो, और इंस्टीट्यूशंस को भी दिख रहा है कि भैया क्रिप्टो करेंसी में पैसा है, सो दे आर इन्वेस्टिंग। और वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो आपके बीच में यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि आप लोग एक कॉइन को इतना बढ़ाओ, एंड एक टाइम तो ज़रूर आएगा जब उन्हें प्रॉफिट बुक करना है, और जब वो प्रॉफिट बुक करते हैं तो यहाँ से प्राइस गिर जाता है। अगर प्राइस गिरता है तो आपको समझ आना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में, इनफैक्ट ये शेयर मार्केट में भी होता है कि जो छोटे शेयर्स हैं, पेनी स्टॉक्स खासकर, उसमें भी पंप एंड डंप बहुत चलता है, ऑपरेटर्स गेम खेलते हैं, ठीक है। तो गेम हर जगह ही चल रहा है, बट आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपका नुकसान ना हो, तो बहुत सारे लोग जिन्होंने 30 रुपए के ऊपर डॉज कॉइन में इन्वेस्ट किया था, वो यहाँ पे अभी लॉस बुक नहीं कर रहे, वो वेट कर रहे हैं कि ये आने वाले टाइम में 75 रुपए या उससे भी ऊपर, या इट कैन गो टू मल्टीपल टाइम्स, दे आर वेटिंग, सो दे आर होल्डिंग। बहुत बड़ी टर्म है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, होल्ड करके रखो। बट कौन से कॉइन्स? अब अगर आपको ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ये मैंने यहाँ पे केस स्टडी छोटी सी इसलिए ली है क्योंकि लोगों का जब नुकसान होता है ना और वो होल्ड करके बैठे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 30 रुपए के बाद डॉज कॉइन खरीदा था, कमेंट जरूर करना। सो ऐसे नहीं, आप अकेले हो, आप बिल्कुल अकेले नहीं हो, लाखों लोग हैं आपके ऐसे, लाखों लोग ऐसा कर रहे हैं। सो अब मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कब इन्वेस्ट करना और कौन से कॉइन्स में इन्वेस्ट करना। आई होप आपको मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं। देखो, मैं बड़ा न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ, नीदर इन द पॉजिटिव साइड नॉर इन द नेगेटिव साइड। मैं आपको दोनों ही कंसेप्ट्स बता रहा हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ व्हेन टू इन्वेस्ट। देखो, इन्वेस्ट करने का, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो बेस्ट टाइम क्या है, जब हमें समझ आ गया। अब हम चीज़ों को अपने फेवर में यूज़ करेंगे। जब हमें समझ आ गया क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक हाइप वाली मार्केट है, तो वो कॉइन्स जिनका एक तो मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, मार्केट कैप ज़्यादा है, मतलब आप ये मान के चलो टॉप 10 के अंदर कौन से कॉइन्स आ रहे हैं, ठीक है, मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, तो उसमें पैसा डूबने के चांसेस कम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पैसा लगा रखा है, तो चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। रिस्की तो है, अब क्रिप्टो करेंसी मार्केट पूरी ही रिस्की है, बट आप लोग खुद कहते हो कि रिस्क है तो इश्क है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो मार्केट कैप किन कॉइन्स का ज़्यादा है, ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिनकी हाइप बहुत ज़्यादा बन रही है, क्योंकि अगर हाइप ज़्यादा बनेगी तो आपको पता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा। ऑल राइट, अब इन्वेस्ट कब करना है? जब आपको लगे कि मार्केट क्रैश हो रही है, तब। आपको मैंने ग्रीड एंड फियर इंडेक्स पढ़ना, देखना समझाया था। जब ग्रीड बढ़ जाती है तब इन्वेस्ट मत करो, तब डर जाओ, बट जब लोग थोड़े से डर जाते हैं ना, तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर आप कहते हो कि हमें इन्वेस्ट करना है और आप बेस्ट कॉइन्स बताइए, पहले तो मैं टाइमिंग की बात कर रहा था, तो अगर आप अभी देखेंगे, जस्ट इफ आई जस्ट ओपन फॉर यू द होल क्रिप्टो करेंसी मार्केट को मैं आपको दिखाऊं, लेट मी अगेन स्टार्ट द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। मैंने आपके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग को दोबारा से शुरू कर दिया है। ऑल राइट, सो आई जस्ट शो यू द मार्केट। सो आप देखोगे कि ज़्यादातर कॉइन्स इस वक्त टूट रहे हैं,
ऑलराइट, तो जब प्राइस टूट रहा हो तो वो ज़्यादा बढ़िया टाइम है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं डंप हुआ है तो वहाँ से दोबारा से पंप आ सकता है। तो एज यू कैन सी ज़्यादातर कॉइन्स टूट रहे हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको बोला, पहले तो टॉप 10 में से आप शॉर्टलिस्ट कर लो कॉइन्स, आप खुद इसे डिसाइड कर सकते हो। बट फिर भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अगर आप देखते हो कि कौन से ऐसे कॉइन्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, फॉर श्योर देयर विल बी बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन अगर गिरता है तो ज़्यादातर कॉइन्स के अंदर आपको दिखता है कि वॉल्यूम गिरता हुआ दिखेगा, और बिटकॉइन जब बढ़ता है तो सेम आपको दिखता है बाकी कॉइन्स के अंदर भी। तो कह सकते हो कि मार्केट को डोमिनेट करता है बिटकॉइन। अब बिटकॉइन के बाद आप में से ज़्यादातर लोग जब इथीरियम का नाम खुद ले लेते हो, तो आप इथीरियम का नाम ले रहे हो, आपको उसके पीछे की टेक्नोलॉजी समझ आ रही है, सो इट कैन बी द सेकेंड कॉइन विच यू कैन बेट ऑन। अब पहले मैं इन दोनों की एग्जाम्पल की बात कर रहा था। अगर हम बिटकॉइन की बात करें, एक साल पहले जो ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए आपको दिख रहा है, 798,675 रुपीज़ का, ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए का जो बिटकॉइन था, इस साल का हाई मारा उसने ऑलमोस्ट 52 लाख रुपए, 51.90 लाख। तो 8 लाख रुपए से 52 लाख रुपए पे पहुंचना डेफिनेटली बड़ी बात है। बट अभी हो सकता है ज़्यादातर लोग ऐसा कहते हैं, अरे ये तो शुरुआत हुई है, अभी तो ये बहुत आगे जाएगा। सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इथीरियम, अगर आप इथीरियम की बात करेंगे, यहाँ पे एक साल पहले जो 25,000 रुपये का था, ये हाई मार चुका 3.5 लाख रुपए के आसपास का। और अगर आप अभी भी बात करोगे तो 2,30,000 के आसपास अभी भी चल रहा है इथीरियम। सो अगेन आपको पता है कि आपको पूरा का पूरा एक इथीरियम खरीदने की जरूरत नहीं, आप इसका फ्रैक्शन भी खरीद सकते हो। सो CoinDCX की ऐप पे आप जाओगे तो 100 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, 10 रुपये से आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, आपके फंड्स भी इंश्योर्ड रहते हैं। ऑलराइट, अगर हम थर्ड कॉइन की बात करें, सो देयर इज़ अ वेरी पॉपुलर कॉइन जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में भी आ रहा है। सो कैन यू नेम दैट कॉइन, जो एक इंडियन कॉइन है। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैटिक। सो आई विल जस्ट शो यू अबाउट द मैटिक ऑल्सो, पॉलीगन मैटिक। ऑलराइट, तो हम पॉलीगन मैटिक के ऊपर आ जाते हैं एंड हियर यू सी 0.89 इसका लो है, और हाई अगर आप इसका देखोगे तो 215 रुपये का हाई है। सो ऑलमोस्ट अगर आप देखो 240 गुना से ज़्यादा के रिटर्न एक साल में। सो सिमिलर टू डॉज कॉइन, समथिंग लाइक दैट, राइट। अब अगेन पीपल से कि भाई मैटिक के पीछे टेक्नोलॉजी है, ईथर की ट्रांजेक्शन्स को फास्ट करता है। सो if you believe in that technology you can invest. All right, if I talk about the fourth coin, it will be the Ripple. So मैं Ripple की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। So यहाँ पे हमने Polygon की बात करी थी। Okay, this one is the Indian. All right, and the final one is BitTorrent. Why I'm saying about BitTorrent? Again, ये मैं एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ आपके लिए। So what do you think? Why I have chosen BitTorrent here? मैंने 5वें नंबर पे इसे BitTorrent को यहाँ पे लिखा है। क्यों लिखा है ये आप बताएंगे। इसके पीछे ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है एंड वाई। सो हाइप की हमने बात करी थी, क्या इस वक्त मार्केट में BitTorrent की हाइप बन रही है? आने वाले टाइम में व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर, एंड इफ यू कैन प्रिडिक्ट कि मैंने यहाँ पे क्यों नाम लिखा है, तो आप नीचे कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। जो कह सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक आंसर देंगे, या अगर आप उसके क्लोज भी होगे तो उस पर मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो यू कैन चेक माई रिप्लाईज कि मैंने किस किस पे रिप्लाई किया है। सो आई विल जस्ट शो यू कि एक साल पहले जो BitTorrent था, अगेन आपका मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोबारा ऑन करनी पड़ेगी। ऑलराइट, जो एक साल पहले लो था BitTorrent का वो था 0.03, एंड यहाँ पे जो हाई है 0.40 का हाई है। सो आपको दिख रहा है देयर आर मल्टीपल टाइम्स, पैसा मल्टीपल टाइम्स हो रहा है। इतना ज़्यादा नहीं दिया जितना मैटिक ने दिया, जितना डॉज ने दिया, बट अगेन इट इज़ कमिंग इनटू द हाइप। सो आई थिंक यू कैन इन्वेस्ट इफ़ यू वांट टू। अब एक यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, अगर रिपल की भी बात कर लेते हैं, रिपल का मैंने दिखाया नहीं था। सो आई विल जस्ट शो यू, रिपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो रिपल का एक साल पहले का जो लो था वो 11.33 था, और जो हाई था 155.63 था। तो अगेन इन सारे ही कॉइन्स ने पिछले एक साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, एंड एज पर अ लॉट ऑफ पीपल जो क्रिप्टो के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, दे फील लाइक ये ऐसे कॉइन्स हैं जो फ्यूचर है। अब आपको भी अगर ऐसा लगता है यू कैन इन्वेस्ट, बट अब हियर इज अ डिस्क्लेमर, सी क्रिप्टो मार्केट इज़ वेरी रिस्की। जितने आपको रिटर्न्स दिख रहे हैं ना कि भैया 200 गुना बढ़ गया, 300 गुना बढ़ गया, जब क्रैश आता है तो भी ऐसे ही आता है। 50% मार्केट ये हिल जाती है, एंड ये अभी तक हमने एक्सपीरियंस भी किया है। तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, आप तभी इन्वेस्ट कीजिए, और उतना ही पैसे इन्वेस्ट कीजिए जितना आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। आपका रिस्क एपेटाइट क्या है आई डू नॉट नो, बट यू
बेटर अंडरस्टैंड इट कि मैं कितना पैसा अफोर्ड कर सकता हूँ. सो अगर आप एक रिस्क ले रहे हैं, एक चांस ले रहे हैं, आप गेन चाहते हैं बहुत ज्यादा और आप रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है, देन क्रिप्टो करेंसी मार्केट इज नॉट फॉर यू. बट इफ यू आर अ बिलीवर इट कुड बी फॉर यू. सो आपके क्या विचार है आप कमेंट्स में बता सकते हैं. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना. फेसबुक पर वीडियो देख रहे हो फॉलो करो, यूट्यूब पे देख रहे हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो. देखो मेरा पर्पस होता है कि मैं आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स ना बताऊं, मैं आपको इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी के ऊपर भी ट्रेन करूं और मैं आपको सारे फैक्टर्स आपके सामने रख दूं एंड देन यू बेटर डिसाइड आपके लिए क्या सही है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक क्रिप्टो के ऊपर कोई भी लॉ पास नहीं किया, तो बाइंग सेलिंग एंड ट्रेडिंग क्रिप्टो इज कंप्लीटली लीगल इन इंडिया. CoinDCX एक सेफेस्ट एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है जिसे यूज करना बहुत ही सिंपल एंड कन्वीनियंट है. इस पर आप डाउनलोड करके KYC रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं और इस पर आपको 2FA विड्रॉल पासवर्ड फीचर भी मिलता है. CoinDCX पर आप कभी भी 24/7 विड्रॉ कर सकते हो फंड्स और डिपॉजिट कर सकते हो. सो अगर आप चाहते हो इसी तरीके से आपको वीडियोस मिलती रहे, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना. CoinDCX का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है. जो स्क्रीन पर कोड आ रहा है पुष्कर 100, इसे यूज करके आपको 100 रुपीज का फ्री बिटकॉइन मिलेगा. सो जो CoinDCX है एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है और सारे कंप्लाइंसेस को पूरा करती है. और अभी IPL सीजन में इनका एक ऑफर चल रहा है, हैप्पी डेज ऑफर. तो उसमें 1 लाख रुपए का बिटकॉइन आप लोग जीत सकते हैं. तो उसके लिए आपको नीचे साइन अप करना पड़ेगा. डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिख रहा है. सो जस्ट साइन अप. इसके साथ साथ इनका एक प्लेटफॉर्म है DCX लर्न, जिसपे जाके आप क्रिप्टो करेंसीज के बारे में अपनी नॉलेज को और भी ज्यादा एनहांस कर सकते हैं. सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. Till that time, you go self-made.